मऊगंज जिले के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत मऊगंज के ग्राम पंचायत कुलबहरिया में 10 किलोमीटर का प्रधानमंत्री सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, जहां एक स्थानीय व्यक्ति भास्कर दत्त द्विवेदी के द्वारा अपनी निजी भूमि में निर्माण होना बताया गया और उनके द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर से स्टे लाया गया, जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था और उनके द्वारा हाई कोर्ट से स्टे लाया गया है और इस निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया है। वहीं जब तक यह निर्माण कार्य चल रहा था तो उनके द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं की गई, लेकिन बीच में जब इसमें मिट्टी फिलिंग और गिट्टी फिलिंग का कार्य शुरू हो चुका था तो उनके द्वारा स्टे लाया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के हाई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन नियंत्री को नोटिस दिया है और साथ ही साथ 25,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका है एवं 15,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी जुर्माना इस हिसाब से ठोका है कि जब तक यह सड़क उखाड़ नहीं ली जाती आवेदक भास्कर दत्त द्विवेदी के कब्जे से, तब तक 15,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनके वेतन से कटौती होगी। अब चलते हुए विजुअल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था और प्रशासन के द्वारा या विभाग के द्वारा उनके कब्जे की ज़मीन में जो सड़क का निर्माण कार्य किया गया था उसको हटाया गया है। वहीं विजुअल में यह भी आप देख सकते हैं कि एक जगह गिट्टी को इकट्ठा किया गया है हटा करके और रास्ता को भी बंद कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के हम ग्राम पंचायत सरपंच से जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। ये रोड गई है प्रधानमंत्री, इसमें पंचायत का कोई रोल नहीं है ना। जिसके पट्टे का ज़मीन है वो आप लगा दिए गए हैं, इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है, पंचायत का कोई रोल नहीं है। सड़क कब से टूटी थी? 1 साल पहले जी। कहाँ से कहाँ बन रही है? ये स्कूल से लेके और ढेरत। इसमें अड़चन क्या आ गई? इसमें अड़चन होगी जिसके पट्टे का ज़मीन है वो नहीं बनवाने दे रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं वो भास्कर दत्त द्विवेदी हैं। क्या उनको आपत्ति क्या थी? आपत्ति ये था कि मतलब उनका ये था कि हमारे तरफ ज़्यादा झुकाया जा रहा है। हाँ, उनकी कितनी भूमि फंसी थी उस पर? लगभग 100-200 मीटर के लगभग थी। 100 मीटर से कम होगा। अच्छा जी। तो इसलिए उन्होंने फिर स्टे जी करवाया था। स्टे कोर्ट से, हाई कोर्ट से। कोर्ट की तरफ से भी क्या आदेश आया? वही अभी तक फिलहाल कुछ नहीं, बस स्टे लग गया तो काम रोक गया। हाँ। जो मतलब मटेरियल डाला गया उसको निकाल दिया गया, उसको वहाँ से मतलब हटा दिया गया। वहाँ सड़क बनाई जा रही थी उसको हटा दिया गया। वहाँ पे उस जगह में निकाल दिया गया, मतलब उसका जो मटेरियल डाला गया था। हाँ। मिट्टी उट्टी तो सब मतलब हटा दिया गया। ठीक है, एक बार सुना। साधना सिंह सरपंच कुलबहरिया। पंचायत सरपंच का कथन सुना, उनके द्वारा यह बताया गया है कि पंचायत का इसमें किसी भी प्रकार का रोल नहीं है। वहीं अब इस सड़क को लेकर के चूंकि यह 10 किलोमीटर की सड़क है और इसमें ग्रामीणों का विकास निहित है, कहीं न कहीं डूंडा दुआरी से लेकर के और ढेरा पहुंच मार्ग के मध्य 10 किलोमीटर की यह सड़क थी, इसमें ग्रामीणों को काफ़ी लाभ होने वाला था, लेकिन अब इसमें स्टे हो गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के हम कुलबहरिया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों से जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। स्थानीय लेवल में यही है कि रोड बननी चाहिए, इसमें किसी एक का वो नहीं है नुकसान फ़ायदा, इसमें सभी का फ़ायदा है और सभी इस रोड से प्रभावित हैं। अब इनका क्या है, कैसा है, ये क्या कर रहे हैं ये नहीं पता है, लेकिन अगर गांव के विकास की ओर से देखा जाए तो रोड बनना ज़रूरी है। नहीं तो उनका तो कहना कि हमारी निजी भूमि है ना। तो सर अगर रोड कहीं बनी है तो हर किसी का कहीं न कहीं निजी भूमि है, हर जगह सरकारी रोड ज़मीन में नहीं बनी है, कहीं न कहीं आपके उसमें भी बनी है, हमारे उसमें बनी है, तो इसको बनना चाहिए। तो इसका शासन जो भी इसका सलूशन निकालेगा वो निकलना चाहिए और रोड को बनना चाहिए। रोड हमको मिली, रोड बनना कार्य चालू हुआ, रोड बनी, लेकिन भास्कर दत्त दुबे जो हैं वो रोड को छीन दिए, बोले कि हमारे पट्टे में बनी है। उन्होंने मिट्टी डालने के बाद, गिट्टी पड़ने के बाद ये सब कार्य बोले कि हमको कोर्ट का आदेश हुआ है कि तुम्हारी ज़मीन जो है तो भोला साहू के घर तक है। अगर सड़क की कीमत की जाए तो सड़क आज के उसमें 12 करोड़ रुपए की है। अगर ये सड़क नहीं बनती है जी तो पैसा तो सरकार का बर्बाद हो जाएगा, गया है ना जी। तो अगर फिर से बनाना पड़ा तो फिर से 12 करोड़ लगेंगे। बालेंद्र दुबे यही कहें जी। ये कहते हैं भास्कर दत्त कि हमारे पट्टे की भूमि में ये रोड बन रही है, हम नहीं निकलने देंगे, जबकि इसमें पूरा काम हो चुका है।
शुरू से जहाँ से मंजूर है और ढेर माने कुलभेरिया स्कूल से लेकर के और ढेरा तक पूरी रोड माने एक बार कंप्लीट हो चुकी है, मिट्टी भी पड़ चुकी है, गिट्टी भी पड़ चुकी है ना, काम चालू है। लेकिन बीच में कोर्ट से डिसीजन बोले कि हम ले आए हैं, इसमें हमारे पट्टे की भूमि फंसी है, इसलिए हम नहीं निकलने देंगे, हैं। तो ये ज़मीन जो है तो यहाँ से वहाँ पहुँचने तक, पहुँच मार्ग ढेरा तक पहुँचने में अपने पट्टे की है, किसी न किसी के पट्टे की है ना। तो अगर इस तरह से रोकथाम होगी तो ये सड़क नहीं बन पाएगी, जबकि ये सार्वजनिक काम है और रोड बनने के लिए ज़रूरी है, सबका हित है। ब्रजभूषण सिंह। अभी आपने पूर्व में ग्राम पंचायत सरपंच कुलबहरिया का कथन सुना और ग्रामीणों का भी कथन सुना है। अब इस पूरे मामले को लेकर के आवेदक भास्कर दत्त द्विवेदी से हम बात करते हैं कि उनका इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ कहना है। मैंने इसमें पहले स्टे लिया था, ज़मीन क्रमांक जो है 203/1 और 2 और 195 और 60 नंबर का मैंने स्टे लिया था। इसके बावजूद मैंने उनको लोगों जब यहाँ पर शुरू किया काम तो मैंने मना किया कि ज़मीन में जो है स्टे मैं लिया हूँ, अभी इसमें काम बंद कर दीजिए, अभी इसमें काम न करिए। अब बंद कर दिए उन्होंने काम करना, यहाँ से आगे बढ़ा दिए, लेकिन इधर के काम थोड़ा बंद कर दिए। फिर एक दिन रात में अचानक ला करके इकट्ठा कई गाड़ियाँ और फिर डालना शुरू कर दिए रात को 12 बजे के लगभग। तो हमने अब रात में नहीं गए कि भाई ये लोग कुछ ऐसे लड़के उसमें थे जो कि माने मारपीट करने में उतारू रहते हैं। ये उस समय मेन तो पंडित को आप जानते भी होंगे, पंडित सिंह को। तो अब सरपंच उसको भेज दिया, अपन नहीं आया। उससे संपर्क किया गया कि भाई आपसे मेरी बात ऐसी ऐसी हुई थी और आप पूरे में फैला रहे हो हमारे में, तो फ़ोने बंद कर दिए। मैं परेशान हो गया जब अब ये लोग धमकी भी देते रहे, अनेक प्रकार की बातें बताएं मेरे को। कौन? सरपंच के पति उदय सिंह। तो हमने अब कुछ नहीं देखा, मजाक भी उड़ा रहे हैं, हमारी संपत्ति भी जा रही है, हंसी मजाक कर रहे हैं साले को कि अच्छा देखो हमने वो कर लिया और ये लोग कुछ नहीं कर पाया। क्या है कि हमारा गांव में विरोध पूरा बना दिया गया है इसी संपत्ति ज़मीन के कारण, जो अतिक्रमण करे हुए हैं उसी पर से हमारा विरोध कर दिए हैं पूरा। तो कोई हमारा साथ देने वाला गांव में नहीं है। अभी भी इतनी घटनाएं हो चुकी हैं कई बार है। तो मैंने हाई कोर्ट में जा कर के आवेदन लगाया, वकील लगाया, वकील के माध्यम से अपना अब जो अभी स्टे वाला भर का निराकरण हुआ है, अभी इसका बाकी का जवाब 31 तारीख को पेश करेंगे। तो मोटरसाइकिल से तो चलाते नहीं हैं, पुलिस की नौकरी जरूर है लेकिन मोटरसाइकिल में नहीं चलाता हूँ। मैं ऑटो से गया था, ऑटो से आया, फिर ढेरा से पैदल आया था। फिर इसके बाद दूसरे दिन सरपंच और तीसरे दिन आया था तो वो आए PWD वाले अधिकारी सब, सरपंच के पति भी आए। तो बोले अब मादर चौधन को यहाँ से निकलने न देना कहीं से, अपने अपने ज़मीन से, सब शासन की नहीं है कोई, सब पट्टे की ज़मीन है यहाँ से लेकर के बंधा तक। और तो जब ये गाली गुप्तार करने लगा और कई बोलने लगे तो हमने चुपचाप अपने घर चला आया कि विवाद करना अच्छी बात नहीं है। जब हमारा प्रकरण कोर्ट में चल रहा था मैं क्यों इनसे विवाद करें, अपन चुपचाप चले चलो यहाँ से। फिर परसों फिर आए थे वो ठेकेदार साहब यहाँ पर, तो वो भी बोलने लगे कि गांव के सब सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, रोड में हम गड्ढा खोद देता हूँ, ये कर देता हूँ। आज फिर ठेकेदार आए थे, लड़के को छीनते हैं रास्ता, परसों छीने थे, कल भी छीने थे, परसों यहीं पर छीने थे पोखरी के पास में कि हमारे से मत निकलो, गाली गुप्तार भी खेप किए। कल वो नदी के उस पार में छीने थे। कौन? उन्हीं के आदमी हैं, अब हम उनका अब नाम नहीं जानते हैं अब, क्योंकि हम लोग बाहर रहे थे। सरपंच पति के द्वारा भेजे गए थे प्रताड़ित करने के लिए कि मैंने इनको प्रताड़ित करोगे तो ये परेशान करेंगे, वे तो ये अपने आप पलट जाएंगे। लिख पढ़ के सड़क बंद कर दी गई है जी, न बनने का कारण क्या है?
भाई अवैध है निर्माण हुआ इस कारण से। मतलब आपके पट्टे में बन रही है? पट्टे में बन रही है, हमारे पट्टे की है और स्टे लिया हुआ था, स्टे का मान न करके शासन के और उसमें निर्माण किए गए। ठीक है, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम भास्कर दत्त द्विवेदी, ग्राम कुलबेहरिया। किन शर्तों के आधार पर आप सड़क बनने देंगे? किन शर्तों के आधार पर? अब हमारा कोई शर्त नहीं है, अब तो न्यायालय का है। अब न्यायालय क्या आदेश करता है उसके बाद ही हमारा निर्णय होगा। तो न्यायालय ने तो आपके पक्ष में फैसला सुनाया है। तो फैसला भी नहीं पूरा हुआ है, अभी तो जवाब पेश करेंगे तो इसके बाद ना फैसला होगा। वे स्टे दिया है? हाँ, अभी स्टे दे दिया है, बस हो गया। इतना दिलचस्प यह होगा कि अब जब 12 करोड़ रुपए की लागत से, जैसा ग्रामीणों ने बताया है कि इस सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था और अब बीच अधर में लटक गया है, चूंकि इसे रोक दिया गया है, तो आखिर यह सड़क बन पाती है या नहीं बन पाती है, यह एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि यह ग्रामीणों के विकास का मुद्दा था। हम आज ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, चूँकि हाई कोर्ट का इसमें सख्त निर्देश था कि संबंधित कार्यपालन यंत्री को 25,000 रुपये का जुर्माना और 15,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनके वेतन से कटौती की जाएगी। बने रहे कैमरामैन मोहित द्विवेदी के साथ, मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय।